सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक जीने की राह का पेज नंबर 210। कलयुग वर्तमान में कितना बीत चुका है। इस वीडियो को 7 जुलाई 2024 को रात 9 बजे एडिट किया गया है और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी करें। सत साहिब। कलयुग वर्तमान में कितना बीत चुका है। हिंदू धर्म में आदि शंकराचार्य जी का विशेष स्थान है। दूसरे शब्दों में कहें तो हिंदू धर्म के संरक्षक तथा संजीवन दाता भी आदि शंकराचार्य हैं। उनके पश्चात जो प्रचार उनके शिष्यों ने किया, उसके परिणाम स्वरूप हिंदू देवताओं की पूजा की क्रांति सी आई है। उनके इष्ट देव श्री शंकर भगवान हैं। उनकी पूज्य देवी पार्वती जी हैं। इसके साथ श्री विष्णु जी तथा अन्य देवताओं के वे पुजारी हैं। विशेषकर पंचदेव पूजा का विधान है। पहली श्री ब्रह्मा जी, दूसरी श्री विष्णु जी, तीसरी श्री शंकर जी, चौथी श्री पारासर ऋषि जी, पांचवी श्री कृष्ण द्वैपायन उर्फ श्री वेद व्यास जी पूज्य हैं। पुस्तक जीवनी आदि शंकराचार्य में लिखा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म 508 वर्ष ईशा जी से पूर्व हुआ था। फिर पुस्तक हिमालय तीर्थ में भविष्यवाणी की थी जो आदि शंकराचार्य जी के जन्म से पूर्व की है। कहा है कि आदि शंकराचार्य जी का जन्म कलयुग के 3000 वर्ष बीत जाने के पश्चात होगा। अब गणित की रीति से जांच करके देखते हैं वर्तमान में यानी 2012 में कलयुग कितना बीत चुका है। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईशा जी के जन्म से 508 वर्ष पूर्व हुआ। ईशा जी के जन्म को हो गए 2012 वर्ष। शंकराचार्य जी को कितने वर्ष हो गए? 2012 जमा 508 यानी 2520 वर्ष। ऊपर से हिसाब लगाएं तो शंकराचार्य जी का जन्म हुआ कलयुग 3000 वर्ष बीत जाने पर। कुल वर्ष 2012 में कलयुग कितना बीत चुका है? 3000 जमा 2520 यानी 5520 वर्ष। अब देखते हैं कि 5505 वर्ष कलयुग कौन से सन में पूरा होता है। 5520 घटा 5505 यानी 15 वर्ष 2012 से पहले। 2012 घटा 15 यानी 1997 ईस्वी को कलयुग 5505 वर्ष पूरा हो जाता है। संवत के हिसाब से स्वदेशी वर्ष फाल्गुन महीने यानी फरवरी मार्च में पूरा हो जाता है। जो संतजन मानते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता 5151 वर्ष पूर्व कही गई थी, वह गलत है। गुरु बिन मोक्ष नहीं। प्रश्न, क्या गुरु के बिना भक्ति नहीं कर सकते? उत्तर, भक्ति कर सकते हैं परंतु व्यर्थ प्रयत्न रहेगा। प्रश्न, कारण बताएं। परमात्मा का विधान है जो सूक्ष्म वेद में कहा है, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान। गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन्ह। 3 लोक के वेधनी, गुरु आगे आधीन। रामकृष्ण बड़े तिन्हों पुर राजा, 3 गुरु बंद कीन्ह निज काजा। भावार्थ, गुरु धारण किए बिना यदि नाम जाप की माला फिराते हैं और दान देते हैं, वे दोनों व्यर्थ हैं। यदि आप जी को संदेह हो तो अपने वेदों तथा पुराणों में प्रमाण देखें। श्रीमद् भगवद गीता चारों वेदों का सारांश है। गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में अर्जुन ने कहा कि हे श्री कृष्ण, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। गीता अध्याय 4 श्लोक 3 में श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल ब्रह्म ने अर्जुन से कहा कि तू मेरा भक्त है। पुराणों में प्रमाण है कि श्री रामचंद्र जी ने ऋषि वशिष्ठ जी से नाम दीक्षा ली थी और अपने घर व राजकाज में गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर कार्य करते थे। श्री कृष्ण जी ने ऋषि संदीपनी जी से अक्षर ज्ञान प्राप्त किया तथा श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु श्री दुर्वासा ऋषि जी थे। कबीर परमेश्वर जी हमें समझाना चाहते हैं कि आप जी श्री राम तथा श्री कृष्ण जी से तो किसी को बड़ा अर्थात समर्थ नहीं मानते हो। वे 3 लोक के मालिक थे,
उन्होंने भी गुरु बनाकर अपनी भक्ति की, मानव जीवन सार्थक किया। इससे सहज में ज्ञान हो जाना चाहिए कि अन्य व्यक्ति यदि गुरु के बिना भक्ति करता है तो कितना सही है, अर्थात व्यर्थ है। गुरु के बिना देखा देखी, कही सुनी भक्ति को लोक वेद के अनुसार भक्ति कहते हैं। लोक वेद का अर्थ है किसी क्षेत्र में प्रचलित भक्ति का ज्ञान जो तत्व ज्ञान के विपरीत होता है। लोक वेद के आधार से यह दास यानी संत रामपाल दास श्री हनुमान जी, बाबा श्याम जी, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव जी तथा देवी देवताओं की भक्ति करता था। हनुमान जी की भक्ति में मंगलवार का व्रत, बूंदी का प्रसाद बांटना, स्वयं देशी घी का गिच चूरमा खाता था। बाबा हनुमान को डालडा वनस्पति घी से बनी बूंदी का भोग लगाता था। हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे का मंत्र जाप करता था। किसी ने बता दिया कि ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई। ओम नाम का जाप करे तो शुद्ध आत्मा होए। इस कारण से ओम नाम का जाप शुरू कर दिया। ओम नमो शिवाय यह शिव का मंत्र जाप करता था। ओम भगवते वासुदेवाय नमः यह विष्णु जी का जाप करता था। तीर्थों पर जाना, दान करना, वहां स्नान करना, यह भी लोक वेद के आधार से करने जाता था। जैसे घर में सुख होते थे तो मैं मानता था कि ये सब मेरी उपरोक्त भक्ति के कारण हो रहे हैं। जैसे कक्षा में पास होना, विवाह होना, पुत्र तथा पुत्रियों का जन्म होना, नौकरी लगना, ये सर्व सुख उपरोक्त साधना से ही मानता था। कबीर परमेश्वर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, पीछे ला गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले दीपक दीन्हा हाथ। भावार्थ है कि साधक लोक वेद अर्थात दंत कथा के आधार से भक्ति कर रहा था। उस शास्त्र विरुद्ध साधना के मार्ग पर चल रहा था। रास्ते में अर्थात भक्ति मार्ग में एक दिन तत्वदर्शी संत मिल गए। उन्होंने शास्त्र विधि अनुसार शास्त्र प्रमाणित साधना रूपी दीपक दे दिया, अर्थात सत्य शास्त्रानुकूल साधना का ज्ञान कराया, तो जीवन नष्ट होने से बच गया। सद्गुरु द्वारा बताए तत्व ज्ञान की रोशनी में पता चला कि मैं गलत भक्ति कर रहा था। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है और न ही गति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। फिर गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। जो उपरोक्त साधना यह दास यानी संत रामपाल दास किया करता था तथा पूरा हिंदू समाज कर रहा है, वह सब गीता वेदों में वर्णित न होने से शास्त्र विरुद्ध साधना हुई जो व्यर्थ है। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भुस छड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। इसलिए गुरु जी से वेद शास्त्रों का ज्ञान पढ़ना चाहिए, जिससे सत्य भक्ति की शास्त्रानुकूल साधना करके मानव जीवन धन्य हो जाए। पूर्ण गुरु के वचन की शक्ति से भक्ति होती है। उदाहरण, गुरु जी से दीक्षा लेकर भक्ति करना लाभदायक है। बिना गुरु के भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होता। उदाहरण, एक राजा की रानी बहुत धार्मिक थी। उसने परमेश्वर कबीर जी से गुरु दीक्षा ले रखी थी। वह प्रतिदिन गुरु दर्शन के लिए जाया करती थी। राजा को यह अच्छा नहीं लगता था, परंतु वह अपनी पत्नी को वहां जाने से रोक नहीं पा रहा था। एक दिन राजा ने अपनी पत्नी से कहा कि आप नाराज न हो तो बात कहूं। रानी ने कहा, कहो। राजा ने कहा कि आप अपने गुरु के पास जाती हैं, भक्ति तो गुरु के बिना भी हो सकती है। रानी ने कहा कि गुरु जी ने बताया है कि गुरु के बिना भक्ति करना व्यर्थ है। राजा ने कहा कि मैं तेरे साथ कल तेरे गुरु जी से मिलूंगा, उनसे यह बात स्पष्ट करूंगा। राजा ने संत जी से प्रश्न किया कि आप जनता को मूर्ख बना रहे हो कि गुरु बिन भक्ति नहीं होती। क्यों भक्ति सफल नहीं होती? नाम मंत्र जाप करने होते हैं, एक दूसरे से पूछकर जाप कर ले, पर्याप्त है। संत ने कहा, राजन, आपकी बात में दम है, मैं आपके राज दरबार में आऊंगा, वहां इस बात का उत्तर दूंगा।
निश्चित दिन को संत जी राजा के दरबार में गए। राजा सिंहासन पर विराजमान था। आसपास सिपाही खड़े थे। संत के बैठने के लिए अलग से कुर्सी रखी थी। संत ने जाते ही आसपास खड़े सिपाहियों से राजा की ओर हाथ करके कहा कि इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही टस से मस नहीं हुए। संत ने लगातार 3 बार यही वाक्य आदेश दोहराया कि इसे गिरफ्तार कर लो, परंतु राजा को सिपाहियों ने गिरफ्तार नहीं किया। राजा को संत पर क्रोध आया कि यह कमबख्त मेरी पत्नी को इसलिए बहका रहा था कि इससे राज्य को प्राप्त कर लूं। राजा ने एक बार कहा कि सिपाहियों, इसे गिरफ्तार कर लो। राजा के हाथ का संत की ओर संकेत था। उसी समय सिपाहियों ने संत को गिरफ्तार कर लिया। संत ने कहा कि हे राजन, आप घर पर बुलाकर संत का अनादर कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं। राजा ने कहा, आप यह क्या बकवास कर रहे थे? मुझे गिरफ्तार करने का आदेश दे रहे थे। संत ने कहा, मैं आपके उस प्रश्न का उत्तर दे रहा था कि गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करना क्यों लाभदायक है। मुझे छुड़ाओ तो मैं आपको उत्तर दूं। राजा ने सिपाहियों से कहा कि छोड़ दो। सिपाहियों ने संत को छोड़ दिया। संत ने कहा कि हे राजा जी, मैंने यही वाक्य कहा था, इसे गिरफ्तार कर लो। सिपाही टस से मस नहीं हुए। आप जी ने भी यही वाक्य कहा था कि तुरंत सिपाहियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। आपके वचन में राज की शक्ति है, मेरे वचन में आध्यात्मिक शक्ति है। आप उसी नाम जाप के लिए किसी को भक्ति के लिए कहोगे तो वह मंत्र कोई कार्य नहीं करेगा। मैं वही नाम जाप करने को कहूंगा, वह तुरंत प्रभाव से क्रियावान होगा। इसलिए पूर्ण संत से दीक्षा लेने से साधक में तुरंत आध्यात्मिक प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसकी आत्मा में भक्ति का अंकुर निकल आता है। सूक्ष्म वेद में कहा है कि सद्गुरु पशु मानुष करी डारे, सिद्धि दे अगर ब्रह्म विचारे। भावार्थ, सद्गुरु पहले मनुष्य को सत्संग सुना सुनाकर नेक इंसान बनाते हैं, सर्व बुराइयों को छुड़वाते हैं, फिर अपनी भक्ति की सिद्धि अर्थात शक्ति शिष्य के अंतःकरण में शब्द से प्रवेश करके ब्रह्म अर्थात परमात्मा की साधना करने के विचार प्रबल करते हैं, जिससे साधक की रुचि भक्ति में दिनों दिन बढ़ती है। फिर वह देवता बन जाता है। कबीर जी ने कहा है कि बलिहारी गुरु आपना, घड़ी घड़ी 100 बार, मानुष से देवता किया, करत न लाई बार। इसलिए कहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। योग यज्ञ तप दान करावे, गुरु विमुख फल कभी नहीं पावे। भावार्थ, गुरु बिन नाम जाप की माला फिराते हैं या दान देते हैं, वह व्यर्थ है। यह वेदों तथा पुराणों में भी प्रमाण है। फिर अंतिम चौपाई का भावार्थ है कि यदि दीक्षा लेकर फिर गुरु को छोड़कर उन्हीं मंत्रों का जाप करता रहे तथा यज्ञ हवन दान भी करता रहे, वह भी व्यर्थ है, उसको कोई लाभ नहीं होगा। तांते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव सब दूर करीजे। अन्य प्रमाण, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना, करते हरि की सेव। कहें कबीर बैकुंठ से, फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किया, फिर कीन्ही हर की सेव। कहें कबीर बैकुंठ में, चले गए सुखदेव। भावार्थ, ऋषि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से उड़कर स्वर्ग में चले जाते थे। एक दिन वे श्री विष्णु जी के लोक में बने स्वर्ग में प्रवेश करने लगे। वहां के कर्मचारियों ने ऋषि सुखदेव जी से स्वर्ग द्वार पर पूछा कि ऋषि जी अपने पूज्य गुरु जी का नाम बताओ। सुखदेव जी ने कहा कि गुरु की क्या आवश्यकता है, अन्य गुरु धारण करके यहाँ आए हैं। मेरे में स्वयं इतनी शक्ति है कि मैं बिना गुरु के आ गया हूँ। द्वारपालों ने बताया, ऋषि जी यह आपकी पूर्व जन्म में संग्रह की हुई भक्ति की शक्ति है। यदि फिर से गुरु धारण करके भक्ति नहीं करोगे तो पूर्व की भक्ति कुछ दिन ही चलेगी, आपका मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए वर्तमान में इन्वर्टर की बैटरी को चार्जर लगाकर चार्ज कर रखा है। यदि चार्जर हटा दिया जाए तो भी इन्वर्टर अपना कार्य करता रहेगा, क्योंकि उसमें ऊर्जा संग्रह हो चुकी है।
कुछ समय पश्चात वह सर्व कार्य करना छोड़ देता है। न ट्यूब जलेंगी न पंखा चलेगा। उसको फिर से चार्ज करना अनिवार्य है। उसके लिए चार्जर चाहिए। चार्जर गुरु जानो, बिजली परमेश्वर जानो। ऋषि सुखदेव में अपनी सिद्धि का अभिमान था। वह नहीं माना। बात भगवान विष्णु जी तक पहुंच गई। श्री विष्णु जी ने भी यह बात कही कि ऋषि जी पहले आप गुरु बनाओ, फिर यहाँ आओ। सुखदेव जी ने कहा, भगवान पृथ्वी लोक पर मेरे समान कोई नहीं है, न कोई ढंग का गुरु है। कृपा आप ही बताएं कि मैं किसको गुरु बनाऊं। श्री विष्णु जी ने बताया कि आप राजा जनक को गुरु बनाओ। यह कहकर श्री विष्णु जी अपने महल में चले गए। सुखदेव ऋषि वापस पृथ्वी पर आए। राजा जनक से दीक्षा लेकर उनके बताए भक्ति मंत्रों का जाप किया। तब ऋषि सुखदेव जी को स्वर्ग में रहने दिया। इसलिए गुरु बनाकर भक्ति करने से ही सफलता संभव है। बिना गुरु भक्ति, दान आदि आदि करना व्यर्थ है। सत साहेब जी, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहेब।